जय हिंद दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th। क्या करने वाले हैं बाबू? क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक। क्या करने वाले हैं हम? क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का। ठीक है, मिशन हमारा क्या है? 2023। ठीक है बाबू, क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप वो तैयारी जो किए हैं और प्रत्येक साल जो क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन फिर आपके एग्ज़ाम में दोबारा पूछ सके। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन बैंक को 10 साल का ज़रूर रट लें। तो इसीलिए हमने आज से आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं और रेगुलर यानी 2011 से लेकर आपको हम 2022 तक का क्वेश्चन बैंक A to Z सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें और बिना स्किप किए वीडियो शुरू से अंत तक देखें। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और आशा ना पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको 100% समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन बैंक 2011 के क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए आ गए हम क्वेश्चन बैंक 2011 में। चलिए थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। चलिए इम्तिहान से पढ़ेंगे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक। क्या बाबू? क्वेश्चन बैंक 2011 किसका है ये बाबू? 2011 का है। कितना का है? 2011 का क्वेश्चन बैंक है। कितना का है? 2011 का है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको डार्कनेस को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है बाबू, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा 7 कर लेते तो अच्छा रहेगा। चलिए 2011 का टोटल क्वेश्चन है बाबू। कितना का है? 2011 का। ठीक है, अब ठीक है 2011 का क्वेश्चन है। तो चलिए हमारे सामने आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बाबू कि सही उत्तर चुनना है। एक क्वेश्चन के सही उत्तर एक ही चुनना है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बताना है आपको बाबू, कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो रूट में नहीं होती है वही क्या होती है बाबू? परिमेय संख्या। तो ये बताइए क्या है? रूट में है तो अपरिमेय। ये रूट 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 से 2 रूट 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ 2। तो 2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर का हो जाएगा वो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप टिक कर लीजिए आंसर नंबर बी इसका। सब आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है बाबू कि ए बी, देखिए कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए के लिए ए बी मौसब गुणे ए बी का लौसब किसके बराबर होता है? तो आप सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या होता है बाबू? आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी ए गुणे बी। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है? ऑप्शन में क्या है? फटाक से बोलिए। ऑप्शन में सी है, तो इसका हम आंसर सही कर देंगे सी। चलिए आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार वीडियो, एकदम मज़ेदार होना चाहिए बाबू। और लाइक ज़्यादा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके जो क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है,
और 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए क्वेश्चन बैंक हमने लेकर आ गए हैं और प्रत्येक साल के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, घात एक वाले कितना बाबू, घात एक मिनट घात एक वाले, देखिए घात एक वाले बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद का घात एक होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। चलिए इसका आंसर सी सही है, सब लोग को मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने आ गया स्क्रीन पे, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताना है। त्रिघात यानी जिस बहुपद का घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो देखो तो ए में 3 है, नहीं है, ए बी में 4 है तो ये नहीं हुआ, डी में 2 है तो नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 3 में घात 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा बाबू, सी होगा। अगर आपसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ दे तो जल्दी से फटाइए, जल्दी से बताइए तो द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का पूछता तो क्या होता बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये होता है किसका, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। किसका होता है बाबू, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बाबू कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान निकालना है। सभी लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/4। तो अगर इसके हम बराबर लिखते हैं तो ये p/h हो जाता, p/h होता तो यहाँ से p का वैल्यू हम निकालते तो p बराबर आ जाएगा 3 और 4 और h बराबर कितना आ जाएगा 4, h बराबर 4 हो गया। कोई दिक्कत है। अगर हम b का मान निकालते हैं, ठीक है, तो b बराबर h का स्क्वायर माइनस p, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है वो 16, 3 का स्क्वायर 3 के 9, घटेगा तो कितना आ जाएगा 7, यानी हमारे पास b का भी मान कितना आ गया 7 आ गया। हमसे पूछा है किसका बाबू, कॉस थीटा का मान। किसका, कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर क्या होता है ये देख लीजिए। कॉस थीटा बराबर हमारे पास होता है b/h। क्या होता है बाबू, b/h। b का मान हमारे पास कितना आया है √7, ठीक है, b का मान √7 बट्टा में अब आपके पास h का मान 4 है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी फार्मूला ही है, tan a बराबर क्या होता है, तो cot 90 - a। सभी लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री तो जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अति सुंदर, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और मस्ट वीवीआई है, हर साल पूछता है बबुआ, ठीक है। देखिए किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा ये कोऑर्डिनेट होता है, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x' और इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y', ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हैं। तो इस x अक्ष को, इस x को क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं। इस x अक्ष को क्या कहते हैं बाबू, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और इस y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। सभी लोग याद रखिए, x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है x अक्ष किसी बिंदु, क्या पूछा है, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी जब हम बोलेगा तो या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, यानी y कोऑर्डिनेट के जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाता है बाबू y निर्देशांक। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होता है। क्या होता है बाबू, y निर्देशांक या इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, कोटि बोलते हैं। y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं।
तो आप एक चीज़ याद रखिए, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। वाई अक्ष को कोटि। लेकिन दूरी कहेगा कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि हो जाएगा, और वाई अक्ष से दूरी भुज हो जाएगा, उल्टा होता है। तो यहाँ हमसे पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा बाबू? कोटि हो जाएगा। वाई निर्देशांक या कोटि, तब ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन दिया है बाबू। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं हम आपको। अच्छा ये आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सॉरी 9 तो नहीं है का भाई, क्वेश्चन नंबर 9 शायद नहीं है बाबू। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? पढ़े तो बताइए जल्दी से, फटाक से आंसर बताइए। यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है कि एचसीएफ निकाला जाता है कि भागफल की शेषफल? क्या निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाला जाता है, मौसम निकाला जाता है। आंसर नंबर बी आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी यानी मौसम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत मजेदार होगा वीडियो, अगर आप शुरू से अंत तक ले देखिए। सभी क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास करेंगे, आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते कि पूरा क्वेश्चन हम 100% आपको समझाएंगे और समझ में आएगा आपको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो पहले 2011 में एग्जाम होता था तो 10 क्वेश्चन पूछता था, उसके बाद एक एक नंबर वाला क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, तो अब एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता था। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 100 को क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन पहले 10 क्वेश्चन और 10 एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, तो वही वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है। तो चलिए एक नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हो गया। अब देखिए कह रहा है कि एक रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए। जिसका कोई हल नहीं है तो क्या कहलाएगा? जिसका कोई हल नहीं है वो क्या कहलाता है? असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत। क्या कहलाएगा बाबू? असंगत। क्या कहलाएगा? असंगत। सॉरी ये देखिए असंगत, या हम कह सकते हैं रेखाएं समानांतर भी होगी। रेखाएं क्या होगी बाबू? रेखाएं समानांतर भी होगी। ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं समानांतर या निकाय असंगत होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 12 नंबर। चलिए इसका 1045 का मान ज्ञात कीजिए। सबको मालूम होगा 1045 का मान कितना होता है? 1 होता है। किसके बराबर होता है? 1 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ये भी फॉर्मूला है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर a-1 बराबर क्या होता है? तो देखिए आप फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो देखिए अगर फार्मूला पढ़े होंगे तो आप बता देंगे। चलिए देखिए, तो हम अगर नहीं पढ़े हैं तो इस फार्मूला को हम लिख रहे हैं, देखिए तो आसानी से। यानी क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर सॉरी थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कॉसेक क्या होता है बाबू? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो हमसे पूछा है कॉसेक स्क्वायर a-1, यानी इसको इधर लाएंगे। कॉसेक स्क्वायर कॉसेक बार लिखा जा रहा है। कॉसेक क्या होगा बाबू? कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस को इधर ला देंगे तो -1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी फाइनली हमारा इसका आंसर क्या हो गया?
कॉट स्क्वायर ए। सबको आया है समझ में? आंसर इसका हो गया कॉट स्क्वायर ए। चले आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। चलिए इसका आंसर फटाक से बताइए। सभी लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। इसका आंसर क्या होता है बाबू? आँख मूंद के एक होगा। क्या होगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर एक होता है। कितना आंसर होता है बाबू? एक होता है। सभी लोग जानते होंगे। कैसे बनता है तो बना के बताते हैं। आंसर एक होगा। आंसर कितना होगा बाबू? एक होगा। चलिए हो कैसे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं। नीचे को जेव कहते हुए लिखते हैं। नीचे जेव कहते हुए लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? कॉट है, कॉट 64, कॉट 64 जेव कहते हुए लिखेंगे। और उसके बाद है 10, तो 10 इसको हम 26 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। नीचे जेव कहते हैं। ठीक है, अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये 64 है बाबू है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ लिख देंगे। ऊपर क्या हो गया? कॉट थीटा। कितना हो जाएगा वो? कॉट थीटा। फिर नीचे भी क्या है? कॉट थीटा, यानी कॉट 64। दोनों बराबर है। दोनों क्या है बाबू? बराबर है, तो कट जाएगा। दोनों कॉट कट है तो कट कट कटेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? एक आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए एक आंसर आ गया, कोई दिक्कत? चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको क्या कहते हैं? इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को क्या कहते हैं? तो इस फॉर्मूला को बाबू विभाजन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कह रहा है कि बिंदु इतना है कि बीच की दूरी बताना है। तो आप दूरी सूत्र तो जानते होंगे। दूरी सूत्र बराबर लिख लीजिए। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है बाबू? अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट x1 माइनस x2 चाहे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है दूरी सूत्र। हो गया अंडर रूट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कह रहा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? तो समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? समरूप। क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 यानी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने? पाइथागोरस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? पाइथागोरस। पाइथागोरस किसने किया था? पाइथागोरस ने। ठीक ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। ठीक है, कह रहा है 3 इतना वाला अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। यानी त्रिज्या दिया है कितना बाबू? चलिए त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जब इतना दिया है 5 सेंटीमीटर और हमको r का मान दिया है, हमको अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई
आर स्क्वायर, तो 2 को देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 ज्यों का त्यों रहने दीजिए। पाई का मान 22/7, 22/7 आर स्क्वायर यानी 3.5 को हम 35/10 35/10 लिख सकते हैं। 35 का लिख सकते हैं बाबू 10 गुणे फिर 35/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से काट देंगे, क्या कर देंगे बाबू, काटा कटल कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 मर्त में कट गया, ठीक है। और उसके बाद तो नहीं कटेगा जब, ठीक है, ये कट जाएगा 2 से, 2 5 10। तो देखिए यहाँ एक 5 था और यहाँ एक मिनट, यहाँ एक 5 है, तो ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कट गया, अब बच गया ये, ठीक है। अब देखिए तो 35 और 22 में गुणा कर लीजिए, एक 0 नीचे बैठा दीजिएगा, ठीक है। चलिए यानी 22 गुणे 22 गुणे हमारा कितना बचा है, ऊपर 35, नीचे कितना बचा है 10। इसको भी कटा सकते हैं हम, 5 7 5 के पारा से कटाइएगा तो देखिए 5 से, नहीं तो डायरेक्ट 0 बैठा सकते थे, 5 से कर लीजिए। देखिए 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 7 35, 5 7 35, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 11 दूना के 22, ये 11 7 77, यानी हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ अर्धगोलेखा और पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके बोर्ड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट साइड क्वेश्चन है, यही इस 2011 का ये सब लास्ट क्वेश्चन था। देखिए लास्ट क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन हर साल पूछता था, यानी 2015-16 से पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 एक नंबर वाला क्वेश्चन पूछता था। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रायोगिक की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिक्ताओं का योग कितना होता है। तो कितना होता है, सभी प्रारंभिक परिक्ताओं का घटनाओं का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू, 1 के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि P ऑफ E, ठीक है, प्लस P ऑफ E डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आज हमने 2011 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर लिया। तो प्लीज़ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। जय हिंद।